घुसपैठिए को घुसपैठिए कहा जाएगा, नागरिक को नहीं बोला। धर्मेंद्र जी, मैं बार बार, लेकिन बांग्लादेश का मुस्लिम आकर रहेगा तो घुसपैठिए कहा जाएगा। अरे मैं आपसे कोई गरिमा नहीं गिर गई, ये आप परिभाषा तय करते रहिए। तो वो ये भी नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका वोट बैंक गड़बड़ हो रहा है। धर्मेंद्र एक बात बताइए, हिंदुओं से इतनी दिक्कत है कि आप चाहते भी नहीं है कि हिंदू पक्ष जाए अदालत में? राम राम, शेखर की बात लाइव में आज आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आजकल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और सर्वे और मंदिर मस्जिद के जो विवाद है, इस पर खूब तनी हुई है। कोई कह रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है तो किसी का, जो अगर मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिया है उसको हम बदल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते कानून। अबे कानून किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। कांग्रेस ने जो किया था वो सही किया था। बस इस कांग्रेस ने आखिर ये 1947 में जब 50 में जब संविधान लागू हुआ था उसमें तो यह कानून नहीं था। यानी संविधान को बदलकर ही उसने बनाया था। फिर बदला जा सकता है, अगर गलत है तो उसको सुधारा जा सकता है। सपा प्रवक्ता कह रहा था कि उसके चरित्र को नहीं बदला जा सकता है, जो भी पूजा स्थल है। एंकर से भिड़ गया। एंकर ने कहा कि उसके चरित्र को नहीं बदला जा सकता है, या कानून में हो सकता है या है जो भी है, लेकिन उसके चरित्र का पता लगाने से थोड़ी कानून रोकता है। और सर्वे उसके चरित्र का पता लगाने के लिए होता है। तो चरित्र का पता लगाने से कोई कानून नहीं रोक सकता। और सच और एक सामान्य सिद्धांत है, कोई भी ऐसा कानून सैद्धांतिक रूप से मान्य हो ही नहीं सकता, चाहे उसको कागज में लिख के संविधान में घुसेड़ करके कोई बना दे, कुछ भी कर दे। सैद्धांतिक रूप से वह मान्य नहीं हो सकता है कि आप सच का पता लगाने से किसी को रोक सकते हैं, कभी भी, चाहे कुछ भी कानून बना ले। समाजवादी पार्टी कांग्रेसी तर्क कर रहे थे, एंकर ने बढ़िया से बजा दिया। पूरी डिबेट देखिए, इनकी मानसिकता कैसी है हिंदुओं के खिलाफ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लालू, ये जितने भी ये चट्टे बट्टे हैं, इंडी जो खुद को कहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं को न्याय मिले, इस देश में सनातन रहे, इस देश में रामकृष्ण की पूजा हो, ये नहीं चाहते हैं। आप पूरी डिबेट देखिए और अंत तक देखिए, अंत का हिस्सा देखिए, इनकी मानसिकता समझ में आएगी कि किस तरह से हिंदू सभ्यता, संस्कृति, धर्म स्थल, देवी देवताओं से ये कितनी घृणा करते हैं सिर्फ राजनीति के नाम पर। आप पूरी डिबेट देखिए दोस्तों। चालू करो बे। को नहीं घुसपैठिए बोला, आप बोलिए, मैं बीच में बोलूंगा। घुसपैठिए को घुसपैठिए कहा जाएगा, नागरिक को नहीं बोला। कौन घुसपैठिया बता? प्लीज धर्मेंद्र, नहीं धर्मेंद्र जी, मैं बार बार नहीं, मुस्लिम घुसपैठिया नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का मुस्लिम आकर रहेगा तो घुसपैठिया कहा जाएगा। बांग्लादेश का कोई भी आकर रहेगा गैर कानूनी तरीके से, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, घुसपैठिया कहा जाएगा। तो ये समझिए, नागरिक को घुसपैठिया नहीं कहा गया। धर्मेंद्र यादव बिल्कुल कहते हैं, आपके कैमरे के सामने कह चुके हैं। नहीं कहा। दूसरी बात, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सुना दीजिए। आपको इतनी आपत्ति है संजय राउत के बयान से, आपको नहीं है? नहीं, आपको नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, पहले नहीं, पहले कहेंगे, बोलिए आपको आपत्ति है कि नहीं है? बात पहले आने दीजिए, पहले फिर मैं आपको बात करूंगा। इसी देश में माननीय उच्चतम न्यायालय के वकील हैं दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने देश और संविधान के साथ अन्याय किया है। अच्छा। वो कौन सी पार्टी है बताना जरा मुझे, उस किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो? उस बात को आप मानोगे नहीं मानोगे? जिसके अंदर कमियां होती है वो आलोचना से डरता है। क्यों नहीं उन्होंने ऐसा उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जिससे लोग उस पर सवाल ना कर पाए। दूसरी बात, अब छोटे बड़े जजों की बात कर रहे थे, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में सीजीआई बड़ा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ा? मुझे बताइए, कौन बड़ा? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे सीजीआई। आपको क्या लगता है? सीजीआई बड़ा लगता है मुझे। तो फिर तो अगर गोगोई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए जाके, तो उन्होंने अपने आप को छोटा किया नहीं किया? बताइए। तो ये क्या अब लोग क्या है, पद पर होते हुए चलेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे मैं आपसे कोई गरिमा नहीं गिर गई, कोई गरिमा नहीं गिर गई, इसीलिए वो छोटे हो गए। नहीं, कोई छोटे नहीं हो गए। ये आप परिभाषा तय करते रहिए। आप परिभाषा आप ये नहीं बता पा रहे हैं धर्मेंद्र यादव। बता रहा हूँ, आप सहमत है? अरे पहले मुझे बताइए। नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं नहीं सहमत हूँ। संजय राउत की टिप्पणी क्या ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो गलत करेगा उसके खिलाफ नहीं, ठीक है, हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट देश में अराजकता फैला रहा है। सुन लीजिए मेरी बात। जो आपका पूजा स्थल कानून है 1991 तो एक्सेप्शन नहीं है, कहता, सुन लीजिए, वो ये कहता है कि किसी का जो मूल चरित्र है धार्मिक स्थल का, वो बदला नहीं जाएगा। अरे वो ये भी तो वो ये भी नहीं कहता है कि उसके नेचर का पता नहीं लगा सकते। धर्मेंद्र यादव, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका वोट बैंक गड़बड़ हो रहा है धर्मेंद्र यादव, आपको दिक्कत हो रही है, पॉलिटिक्स आपकी खिसक रही है क्या? नहीं, किसी जगह पता लगा रहे हो, कारण तो बताओ। तो क्यों नहीं पता होना चाहिए? एक पक्ष को लगता है कि भाई इस जगह पर हमारा दावा नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, जलाने के लिए पता करोगे। शहजाद, फिर मैं अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। नहीं, ठीक है भाई। धर्मेंद्र जी ने 2-3 बातें रखी है, मैं उनका एक एक करके और बिना कोई उत्तेजित हुए जवाब देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला, तो आप मुझे वो सम्मान दीजिए। उन्होंने बोला मूल चरित्र जो है वो बदला नहीं जा सकते, बिल्कुल सही है, कानून में वो लिखा है। मूल चरित्र का निर्धारण
किया जा सकता है। ये कानून में केवल सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ के मामले में नहीं, बहुत सारे मामले में बोला। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। आपने बोला कि क्या करोगे, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। ज्ञान वापी जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, वहां पे पता है 93 तक वहां पर पूजा अर्चना तहखाने में होती थी, समाजवादी पार्टी ने रोकी। उसका असली चरित्र कुछ और ही था, उसका निर्धारण होना चाहिए ना, सर्वे से हुआ है। आप जाइए देखिए, अब संभल में भी हरिहर मंदिर था और उस हरिहर मंदिर में 91 तक पूजा होती थी, शफीकुर रहमान बर्क ने रुकवाया। और हरिहर मंदिर का जो जिक्र है, मैंने आपको पहले ही प्रमाण दिया है कि कहां कहां हुआ है, छोड़ देते उस विषय को भी। अब दूसरी बात पे आते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि क्या कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, आप ऊंची कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कीजिए, उसको स्टे करवाइए, उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए, पर दंगे लगाने की और कोर्ट आग लगाती है ये कहने की इजाजत। और तीसरी और आखिरी बात, सर आप बहुत रिस्पेक्टेड है, मैं मेरे मित्र भी है, मैं ऐसा मानता हूं, आप बता दीजिए कि नागरिकों को घुसपैठिया बोलने वाला अगर प्रधानमंत्री का एक भी वाक्य होगा तो मैं डिबेट से चला जाऊंगा, वरना आप माफी मांगिए। नागरिकों को घुसपैठ कहीं पर भी राकेश जी, इनको पूरा मौका दीजिए। आप वीडियो दिखा दीजिए। नागरिकों को अगर घुसपैठ बोला है, घुसपैठ को सिलेंडर देने वाले ये है कांग्रेस वाले। देश का मुस्लिम नागरिक नहीं है? अरे तो देश के मुसलमान को कौन घुसपैठिया बोला है? मैं हूं मुसलमान, घुसपैठिया क्यों घुसपैठिया? रोहिंग्या देश का मुसलमान है क्या? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान है? रोहिंग्या देश का मुसलमान नहीं, देश का दुश्मन है रोहिंग्या। रोहिंग्या देश का दुश्मन है और उसको हम बाहर निकालेंगे। रोहिंग्या को नहीं रहने देंगे इस देश में। रोहिंग्या देश में रोहिंग्या मुसलमान का क्या लेना देना है? भाई बताओ, सारे मुसलमान रोहिंग्या हो गए क्या? अब रुक जाइए, सारे मुसलमान रोहिंग्या क्या? संभल पे आ जाइए। मैं पहले मेरा सवाल का जवाब, मैंने आपका जवाब दिया। एक बात का जवाब, सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि क्या सर्वे से डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर करना गलत है, सही है, हाँ या ना? और जो संवैधानिक पदों पर बोला है किशोर तिवारी ने, सही है गलत है? बोलिए धर्मेंद्र यादव, विषय पर टिके रहिए। जब हमारा पूजा स्थल कानून कहता है कि मूल चरित्र को बदल नहीं सकते हैं, तो उसको सर्वे करके आप क्या करना चाहते हैं? दंगा फैलाने के अलावा कोई काम हो सकता है क्या? उससे मुझे बता दीजिए। आपसी भाईचारा बिगाड़ने के खिलाफ कोई काम हो सकता है? या सौहार्द बिगाड़ने के अलावा कोई काम हो सकता है? अगर एक पक्ष को ये लगता है, अरे पहले सुनिए ना, अगर एक पक्ष, मैं आप ही के पास हूं, अगर एक पक्ष को ये लगता है कि इस जगह पर हमारे आराध्य का स्थल हुआ करता था, संभल को लेकर एक पक्ष को यह लगता है, हिंदू पक्ष को यह लगता है कि हमारे कलयुग के भगवान का अवतार जो पुराणों में जिक्र है, जो इतिहास में जिक्र है कि वहां पर होने वाला है, तो अगर वो अपने इस बात को लेकर अदालत गया तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। दिक्कत इस बात से है, आपके पूरे जर्नलिज्म के कैरियर में कितने ऐसे मामले आए हैं और संवेदनशील मामले कितने ऐसे आए हैं, हाँ, जिसमें रिट पिटीशन जिस दिन फाइल हुई हो उसी दिन तो भाई जाकर अदालत जाइए ना, मैं कहां मना कर रहा हूं? सुनिए तो उसी दिन मैं कहां मना कर रहा हूं? कितने, सुनिए आप, पूरी बात सुनिए, मैं आप ही के पास हूं। इस देश में अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की फेरिस्त निकालेंगे ना तो बहुत लंबी फेरिस्त है और उसको चैलेंज किया जाता है और अदालतें फिर उसको भी देखती हैं। मेरी बात सुन लीजिए, उसी दिन आदेश हुआ, उसी दिन सर्वे टीम गठित हो गई, आप समझिए, और उसी दिन सर्वे भी हो गया, और उस दिन समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं सर्वे का पूरा समर्थन किया, पूरा सर्वे करवाया बैठ के वहां पे। अच्छा। और सर्वे टीम से ये भी कहा कि अगर सर्वे पूरा नहीं हुआ तो आप और समय ले लो, फिर भी उन्होंने कहा सर्वे नहीं पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। अरे ये बताइए उसमें कौन सी उम्र? चलिए बोलिए, फिर अजय वर्मा के पास। अजय वर्मा भी मानिए, आप पूर्व डीजीपी की बात मानिए, विभूति नारायण राय की बात मानिए। इसका जवाब 10 सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए। अब जो पूर्व डीजीपी हैं विभूति नारायण राय, उनसे पूछिए, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि संभल का दंगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है। क्या समाजवादी पार्टी में है वो? इस बात को मानेंगे आप? सुन लीजिए, 10 सेकंड और। अच्छा चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस पावर का आनंद ले रही है। क्यों कहा उसने? क्योंकि दंगा करवाने में पूरा तंत्र पुलिस का। रुकिए, हो गया कुछ लॉजिकल जवाब, फिर उसके अजय जी आपके पास आओ, क्योंकि वो भी रुके हैं, अजय जी भी रुके हुए। लॉजिकल जवाब, इन्होंने कहा कि पहले दिन पे पहले तो रिट पिटीशन नहीं, सिविल कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं लगती, सिविल कोर्ट में नॉर्मल जो अपनी पिटीशन लगती है वो लगती है। और सिविल कोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने वकालत पढ़ी है, सिविल कोर्ट में अमूमन सेम डे पे ही आता है, ये रोस्टर लिस्टिंग नहीं होती जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होती है। चलो उसी दिन पे आ गया 19 को, फिर टीम गठित हुई, गई वहां पे 19 को, कोई बवाल नहीं मचा। मान लीजिए आपको 19 का ऑर्डर पसंद नहीं था, 24 को ये सारी घटनाक्रम हुई, 19 से लेकर 24 तक आपका कोई वकील नहीं गया इसको स्टे लगाने के। 10 सेकंड और। दूसरी बात, सर्वे क्यों करवा रहे हैं, कोर्ट क्यों जाना है? हिंदू पक्ष कोर्ट भी ना जाए, पर पता है ये वक्फ है और एक रुमाल रख दे, ये टाइम्स ना ऑफिस मेरा, ओहो वक्फ का हो गया, वक्फ का हो गया। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, वक्फ कहे कि वो कॉलेज मेरा, हाँ आपका है, वक्फ आपका है। वक्फ बोले वो मंदिर मेरा, हाँ नहीं आप ही का है, आप ट्राइब्यूनल जाओ। वक्फ के लिए इतनी बड़ी छूट कि वो ट्राइब्यूनल में जाके कुछ भी क्लेम कर ले और मेरा हिंदू पक्ष वो कोर्ट भी ना जा पाए। 10 सेकंड लास्ट।
आपने बोला कि फलाने डीजीपी ने ये बोला, फलाने डीजीपी ने बोला। अरे आज की तारीख में एफआईआर है आपके सांसद जी और आपके विधायक जी के बेटे के ऊपर, उस पर जवाब दीजिए ना, उस पर जवाब दीजिए ना। जो सांसद वहां था नहीं, उस पर एफआईआर कर दिया। अच्छा, ओसामा बिन लादेन के आतंकी हमले करने के लिए खुद जाता था क्या? ओसामा बिन लादेन आतंकी हमले करने जाता था क्या? वो कहीं से तकरीर कर रहा था। सो बताइए, कोई लॉजिक नहीं। कोई 10 सेकंड नहीं, अजय वर्मा के पास जाऊंगा, कोई 10 सेकंड नहीं हो गया। अजय वर्मा इतनी देर से रुकिए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा देर से रुके, आए जुड़े, इसका मतलब नहीं कि उनके पास जाऊं नहीं। लेकिन अजय जी मुझे एक बात बताइए, हिंदुओं से इतनी दिक्कत है कि आप चाहते भी नहीं है कि हिंदू पक्ष जाए अदालत में, सर्वे का आदेश ना कोई देश की अदालत करे। आपकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने, आलोक शर्मा ने, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी।